कसडोल नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विरोध तेज हो गया है। नगर के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहीं युवा नेता विमल अजय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल शुरू करने से पहले प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार विवेक पटेल को ज्ञापन सौंपा। विमल अजय का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से पहले छोटे और गरीब दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तथा कार्रवाई सभी पर समान रूप से हो। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष नागेश्वर साहू ने आरोप लगाया कि कुछ लोग व्यक्तिगत हितों के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस बीच सीएमओ मनीष वारे ने आश्वासन दिया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के सभी पर की जाएगी। कसडोल से चंदन जायसवाल की रिपोर्ट। आप पूर्व में भी जान रहे हैं कि कसडोल में लगातार अतिक्रमण हटाने के नाम से सिर्फ और सिर्फ छोटे वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जो स्वरोजगार चला रहे हैं, स्वरोजगार के माध्यम से, ठेले के माध्यम से अपना परिवार चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार कसडोल नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है। उसके खिलाफ पर आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन। देखिए, कई नेता जो हैं हमारे समर्थन में आ रहे हैं, कई व्यापारी हमारे समर्थन में आ रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि हमारे समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं। ना ही उनके तरफ से कोई शोर और ना ही कोई संदेशा आया है। देखिए, ये फरवरी महीने का नहीं है, ये और बात का है। यह जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने का मांग किया गया था करके, ये निश्चित ही सही बात है कि जो छात्रावास है, बालक छात्रावास कसडोल है, उसके आसपास में अवैध नए निर्माण कार्य हो रहे थे, जिससे छात्रावासी बच्चे को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। उसके नाम से हमने आवेदन दिया था कि जो नया अतिक्रमण है, जो कसडोल में छोटा जगह बचा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए और बच्चों के वहाँ पर खेलने कूदने के लिए हम सुरक्षित करवाने के लिए उसका मांग किए थे कि वहाँ पर अवैध भवन का निर्माण न किया जाए। न कि जितने भी जो 20, 25, 30 वर्षों से जो काबिज दुकानदार है, जो छोटे ठेला लगाकर अपना रोजगार चला रहे हैं, उनका ठेला हटाने के लिए हमने कहीं पर कोई बात नहीं रखी है, बल्कि हमने तो उसकी लड़ाई, उनके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उनको न्याय दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। हाँ, मेरे पास एथेंटिक कॉपी भी है और मैं कंप्यूटराइज्ड राइटिंग से मैंने आवेदन दिया था और उसमें राजस्व का रिसिप्ट भी है मेरे पास, और मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत भी कर सकता हूं। हाँ, जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जो छोटे वर्ग के मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो स्वरोजगार चला रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भैया, हमन एक लिए बैठे हैं, हमार 2-4 परिवार हवे और हमन करा खुद के रोजगार नहीं है, हमन बेरोजगार आदमी हन। और ओकर उपरांत वहाँ हम साइड में ठेला लगा के हमन के जीवन यापन चलते। ओकर उपरांत में अतका कन हमर दीदी मन और हमर जतका भैया हवे, हमर भाई बहन हवे, अतका कन हमर विमल भाई हवे और हमर मानस भी अभी आ रही से यहाँ, और भूख हड़ताल करके यहाँ अत्ते कन परिश्रम करके बैठे हैं, पर भी आज भी ओकर बात बिल्कुल इग्नोर करत है और सुनत नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली जतका भी ये मेन रोड में जतका भी पक्की मकान बने हैं, हाँ, ओला हटाए और ओकर बाद जतका भी वो है यही बनाए हमें, वो का बोलते नगर पंचायत के कॉम्प्लेक्स, वो काकर नाम में आवंटित होए हो है, कौन कौन ला दिए गए है। काबर हम देखे हैं भैया, बड़े बड़े आदमी मन के माँ आवंटित होए है, लेकिन कोई गरीब आदमी के माँ आवंटित नहीं होए। और मन का करत है, अपन हाँ तो बढ़िया आवंटित मतलब फोन से हो घले है कार्य होकर, और ओकर बात न हले ना किराया चढ़ा के वो पलंग में लाद दे के सूते है। यह सब बड़े बड़े आदमी के खेले है, जानते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, गरीब आदमी मन फुटपाथ में जैसे भी जिया थे, तो बोला भरे बरसात में, आज मैं देखा था मोर जानती में 2 बरसात हुआ थे, बरसात मतलब उठा देते गरीब आदमी ला हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि गरीब आदमी ला कहूँ करा नगर पंचायत के कॉम्प्लेक्स मिले भी हो ही कि नहीं मिले हो ही, ये चीज़ मोला जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ वो मन के सर्वेक्षण किया जाए कि काकर
नाम से हे हवे काबर हम हर जगह जाथन, हम किराया मांगे बर भी जाथन तना भाड़ा में चढ़ा के रखे है। और पता चला थे काका 800-1000 रुपया पता चला थे नगर पंचायत है लेत हुई शायद तक, लेकिन हम अनकरा वो करा कथे 3000-3500 रुपया दे देते हैं ऐसे कही के। तो ये बड़े बड़े आदमी मन सब सोसड़ मतलब ये सब मिले जुले है और गरीब आदमी है ना ठेला टप्पर लगा थे, ओला भरी बरसात में उठा थे जाने भैया। परमेश्वर साहू जी हम लोगों का जो कॉलेज रोड में ठेला है जो गाड़ी बनाते हैं और सभी लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उनके ठेला को हटाने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि ना हटाए, और हटा रहे हैं तो हमारे लिए सुविधा दे पहले। जी उस दिन तो कॉलेज ही रोड को दिए थे, अभी कुछ जनों को और दिए हैं, लेकिन पूरा कसडोल में अभी नहीं, और अवैध कब्जे हम लोगों को नहीं दिए हैं। और जब हम लोग बैठे हैं हड़ताल में, लेकिन कोई भी लोग कोई अधिकारी आके हमसे बात भी नहीं किए हैं, उस दिन भी नहीं किए थे। और बोर्ड के समय तो बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास, और हम आप ही लोगों के लिए खड़े हैं, आप लोगों के विकास के लिए बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो एक बार आके हमसे मिलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? 10 मिनट के हम लोगों के लिए टाइम नहीं है। हम लोग उसकी जनता है, हम लोग उसको वोट दिए हैं, फिर भी हम लोगों के पास आके 10 मिनट बात करने के लिए उन लोगों के पास समय नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष के पास जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे। कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, जो आप सभी जानते हैं कुछ लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं और कुछ विपक्षी हैं जो हमेशा से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यह धरना दिया जा रहा है। यह जिनके द्वारा जो है मौखिक रूप पे हमेशा बोला जाता है कि जो है अवैध कब्जा हटाओ, तो उनको हम लोग जाके जायजा पता किए लगभग, तो उनके जो वहां पर कब्जा किए हैं, उनके जहां पर उन लोग घर में हैं, मेन रोड में कब्जा किए, उनके आसपास कोई कब्जा करने का प्रयास, कोई छोटा ठेला खोलने का चाय ठेला का प्रयास करता है, तो उन लोग जो है नगर पंचायत में आवेदन देते हैं कि बेजा कब्जा हटाओ, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी के साथ अन्याय होगा नहीं। मैं जो है किसी के साथ अन्याय नहीं करने दूंगा, ना होने दूंगा कि जो है आप वहां पर जो भी बेजा कब्जा किया है, जो उनको अगर हमारे विकास के लिए जरूरत पड़ेगा तो हम निश्चित ही हटाएंगे उसको। अब अनशन कर रहे हैं क्या? पहले शिकायत कर रहे हैं। पर उन लोग का अनशन करने, देखिए उन लोग अपने व्यक्तिगत राजनीति को हाईलाइट करने के लिए ये अनशन करना जा रहा है, वो जनता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। सब जनता जानते हैं इन लोग को जो है वो कोई उनके जनता कोई उनके साथ में बैठा नहीं है। निश्चित ही जिनके स्वार्थ के लिए इन लोग जो 2-4 लोग हैं, व्यक्तिगत नाम तो नहीं लूंगा, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, इन लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यह अनशन कर रहे हैं। और ये जब समस्त नगर पूरा जो है नगर जानता है कि इन अपने स्वार्थ के लिए इनको जो है यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ, नगर विकास में जो भी जिनको हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को जो अभी उनका कब्जा हटाने के लिए नोटिस गया है, अगर बेजा कब्जा हटता है, फिर मैं उनको गोमटी बना करके और कॉम्प्लेक्स बना करके निश्चित ही जो रोजगार वहां पर चला रहे हैं, रोजमंचरा का जिंदगी जी रहे हैं, उनको मैं वहां पर गोमटी के माध्यम से दुकान दूंगा, छोटा छोटा। जो बड़ा दुकान लेना चाहेगा उसको कॉम्प्लेक्स के माध्यम से दूंगा। लेकिन जो यहाँ पर आपको मैं मीडिया के माध्यम से पूरा बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो विपक्ष के लोग जो 15 साल में बैठे थे, बड़े बड़े लोग, जो कहना चाहिए कांग्रेस के सरकार जब यहाँ बैठा था, तो यह लोग जगह जगह जो बेजा कब्जा करके रखे थे, उन लोग के ऊपर यह बात भी आ रहा है, तो उनको हजम नहीं हो रहा है कि हमारा जो है कब्जा हट जाएगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो छोटे व्यापारी उनके लिए गुमटी बनाकर प्रयास कर रहे हैं, और उनको हम रोजगार देंगे। और उनके साथ हमारे कब्जा के लिए लोग बेजा कब्जा के लिए एकजुट हुए हैं। बेजा कब्जा हटाया जा रहा है हमारे कार्यालय के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसके विरुद्ध हम एकत्र हुए हैं कि बेजा कब्जा ना हटाया। तो ये तो उनकी मांग पूरी तरीके से गलत है। अतिक्रमण जो अतिक्रमण है उसी को हटाने के लिए नोटिस दिया गया और कार्रवाई भी की जाएगी। सर उस पर जो अब बोल रहे हो बात सही है, हम इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने तो ये कभी नहीं कहा कि नगर पंचायत मजदूर के अध्यक्ष हैं उनको फेवर किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं। टूटेगा तो टूटेगा,
ऐसा कभी हमने कभी नहीं बोला। मैं अपने तरफ से जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जितने लोगों ने अतिक्रमण किए हैं, अभी तो हम जो है तो जो व्यवसाय कर रहे हैं अतिक्रमण करके सड़क किनारे चौक चौराहा में, उनको हम हटाने के लिए भी नोटिस दिए हैं। अभी पट्टा आवासीय पट्टा के लिए सर्वे चल रहा है। सर्वे कंप्लीट होने के बाद जो लोग पात्र हैं उनको छोड़कर जो और आवासीय कब्जा जो बचेगा उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। ये हम अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे।